1.3 में क्या है, प्रूव दैट √3 + √5 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है। हमें तो देखने से वैसे पता लग ही रहा है कि ये इरेशनल, लेकिन हमें प्रूव कैसे करेंगे? तो हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं कि लेट अस सपोज कर लेते हैं हम कि ये √3 + √5 इज़ रेशनल है। हम इसको रेशनल से स्टार्ट करेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब √3 + √5 को हम अगर हम ए मान लें, कोई भी ए रेशनल नंबर मान लो, वेयर ए इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर कर दो, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में। √3 + √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें एटर्निटी लगी a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2 × a × b, ठीक है। तो ये बनेगा, ये 2 से रूट कैंसिल, 2 से रूट कैंसिल, 3 + 5 हो जाएगा 8 + 2 √15 इक्वल टू a²। अब रूट वाले को इधर रहने देना है, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो 2 √15 इक्वल टू a² - 8। तो ये बनेगा, अगर हम √15 को इस साइड रखें तो a² - 8/2, ठीक है। अब ये तो हमें रेशनल नंबर दिख रहा है और ये हमें इरेशनल नंबर दिख रहा है, लेकिन हमने क्या माना था कि √3 + √5 को रेशनल। तो ये तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन बन गई ना, विच इज़ आवर कॉन्ट्रोडिक्शन। और जो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते ना, इधर रेशनल है तो इधर इरेशनल, तो हमारी असम्पशन तो रॉन्ग हो गई। सो आवर असम्पशन इज़ रॉन्ग, ठीक है। जो हमने सुपोजिशन करी थी कि √3 + √5 रेशनल है, तो इसका मतलब हमारी असम्पशन हो गई। तो √3 + √5 जो है वो रेशनल नहीं होगा, इरेशनल ही माना जाएगा, क्योंकि हमने जो माना था वो हमारा गलत हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आता है ज़्यादा, और ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस अपने आप से भी तुम कर सकते हो, और इसमें ये लेके करोगे तो बहुत अच्छे से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हैंस प्रूफ, और नीचे लिख दो हैंस प्रूफ, तो ताकि कोई भी एक नंबर भी नहीं आपका कटेगा, पूरे 3 के 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट विद द डिजिट 0 and 5 फॉर नेचुरल नंबर n। यानी जो 12 के जो भी फैक्टर होंगे वो कह रहा है कि लास्ट में उसका या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तब तो वो डिविजिबल होगा, वैसे नहीं डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर हम ये ले लें कि इफ़ 12 की पावर n विद, इसकी डिजिट कौन कौन सी आनी चाहिए, 0 and 5। अगर 0 और 5 इसके फैक्टर बनते हैं तो देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, तब तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसके फैक्टर 0 या 5 नहीं बनते तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ये कब पॉसिबल होगा, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसके जब भी इसके प्राइम फैक्टर अगर हम बनाएंगे 12 की पावर n के, तो वो कैन नॉट प्राइम, तो वो प्राइम नंबर नहीं बने, ठीक है। तो इसके फैक्टर अगर हम बना दें 2 × 2 × 3 इसकी पावर n, ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर बन जाएगी 2 की पावर 2 × 3, इन सारे की पावर n, ठीक है। तो इसमें तो ये प्राइम नहीं बन रहे ना, इसमें तो 2 मतलब 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, ठीक है। 2 तो आ रहा है लेकिन 0 या 5 में से कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा ये। तो इट डज नॉट
कंटेन एज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सो 12 की पावर n कैन नॉट बी विद डिजिट 0 and 5। सो 12 की पावर n कैन नॉट विद डिजिट, क्योंकि इसकी डिजिट 0 या 5 में से नहीं बन रही। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ये भी 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं 3 पर्सन्स, स्टेप ऑफ टुगेदर, मतलब इकट्ठे चल रहे हैं, मतलब कोई भी स्टेप उनका मिस नहीं होना चाहिए। एंड देयर स्टेप्स मेजर, और उनके जो स्टेप्स है वो कितने मेजर किए गए हैं, 40 सेंटीमीटर एक का, दूसरे का 42 सेंटीमीटर, थर्ड का 45 सेंटीमीटर, मतलब कोई भी अधूरा स्टेप नहीं होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, वो कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। जब भी मिनिमम निकालना हो तो उसमें एलसीएम निकलता है, जब भी मिनिमम हो, लीस्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। ईच शुड वॉक इज़ दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, और कम से कम वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे इन कंप्लीट स्टेप, उन स्टेप्स को पूरा करने में कितना डिस्टेंस वो कवर करते हैं। मिनिमम का मतलब हमें एलसीएम निकालना है, तो हम इसका सीधा ही एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे 40 का, पहले 42 का, इसमें मैंने तुम्हें एक मेथड सिखाया था पीछे, मतलब हाईएस्ट पावर भी ले सकते हैं। जैसे पहले इन तीनों के फैक्टर बना लो, 2 2 20 10 2 5 यानी इसके फैक्टर 2 बने 40 के, 2 की पावर 3 इंटू 5। इसी तरह 42 के 2 to the 4 3 7 the 21 7 इंटू 1। इस तरह 42 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। इस तरह 45 के 3 इंटू 1 15 3 5 the 15 5 1 the 5, यानी 45 के बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स की। प्राइम फैक्टर्स में क्या लेंगे, एलसीएम लेना है ना हमें। हाईएस्ट पावर कौन सी, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 बड़ी हुई, 2 की पावर 3। फिर देखेंगे 3 की पावर, 3 में कितनी पावर है, 1 है, और इधर कितनी है, 3 की पावर 2 है। ठीक है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। 5 की 1 है, इधर भी 1 है, तो इंटू 5 ले लेंगे। इसी तरह 7 में 1 ही है, तो इंटू 7 ले लेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 8 9 द 72, 72 को 5 से किया, 5 to the 10 36, फिर 7 से किया, 7 6 था 42, 7 3 था 21 2520, यानी 2520 सेंटीमीटर उन्होंने कंप्लीट डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, सेंटीमीटर में था इसलिए हमने सेंटीमीटर में ही आंसर को निकाला। ठीक है, तो ये हो गया, हमने मिनिमम डिस्टेंस था तो हमने एलसीएम दोनों का निकाला। एलसीएम हमने हाईएस्ट पावर से निकाल दिया। वैसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसके 2 मेथड है एलसीएम के। तो ये बन जाएगा इसका आंसर 2520 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, सेकंड पता नहीं थर्ड था जैसे। तो प्रूव दैट इसमें करना है रूट पी प्लस रूट क्यू इज़ इरेशनल। दोनों को हमने इरेशनल प्रूव करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, हमने लास्ट सेकंड। तो वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, वही हम लिखेंगे, वही स्टेप्स दोबारा करना है। लेट अस सपोज दैट, हम मानेंगे इनको कि रूट पी प्लस रूट क्यू इज़ रेशनल। इनको हम रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, वही लिखेंगे रूट पी प्लस रूट क्यू को हमने ए मान लिया, ए, यानी वेयर ए इज़ कोई भी रेशनल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब क्या स्टेप किया था हमने नेक्स्ट में, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों को स्केयर कर दिया, यानी रूट पी प्लस रूट क्यू का होल स्केयर किया इक्वल टू ए स्केयर।
यानी ये बनेगा इसकी आइडेंटिटी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, इकट्ठा ही कर दिया मैंने रूट में इनको, तो इक्वल टू ए स्क्वायर। ये 2 रूट से कैंसिल, ये 2 रूट से कैंसिल। अब ये पी प्लस क्यू बन गया, पी प्लस क्यू प्लस 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बनेगा, हम इसको रूट वाले को तो एक ही साइड रखना है ना, हमने रूट पी क्यू ए स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू। अब 2 को नीचे ले लेते हैं, रूट पी क्यू ए स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू बाय 2। ठीक है, अब इधर वाला रेशनल दिख रहा है हमें, इधर वाला इरेशनल दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशनल नंबर है नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ये दोनों इरेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो हमने असम्पशन मानी थी कि रूट पी प्लस क्यू को हमने रेशनल माना, तो हमारी जो हमने माना था ये हमारी कॉन्ट्रोडिक्शन बन जाएगी। तो लिख देंगे आवर असम्पशन इज़ रॉन्ग, जो हमने माना था वो हमारी रॉन्ग हो गई, और दिस इज़ आवर कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो सो रूट पी प्लस रूट क्यू इज़ इरेशनल, ये दोनों इरेशनल ही माने जाएंगे। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, और हमारी एक्सरसाइज भी 1.3 कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो और अच्छी लगे और मैं आगे बनाऊंगी आपकी सेकंड चैप्टर की, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।